वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली में बस आज है 9 मई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी अगर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के संग पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग ज़रूर दिखाई दी होगी। बट इसी बीच में आज बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स है, बट नंबर्स के पहले भारतीय बाजार के मूड की बात की जाए, ये गाइस ईगरली यूएस सीपीआई जो इन्फ्लेशन है उसके आंकड़े कल आएंगे, इसका वेट कर रहे हैं हम। तो ऑफकोर्स गाइस एक कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले, नंबर्स की बात की जाए बहुत ही शानदार है, बट अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही खराब लगेगा। बट इसी बीच में गाइस कंपनी ने अपने कैपेक्स को और बढ़ा दिया है, और मेरा ऐसा मानना है कि सेक्टर की बहुत सारी केमिकल्स कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज है, बट अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस आप इधर पे एक मेजर मिसिंग कर बैठेंगे। इसके मल्टीपल रीजंस के संग मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं इधर पे वन एंड ओनली एसआरएफ के बारे में। जी हाँ गाइस, एसआरएफ की बात की जाए, एक ऐसा शेयर पिछले कई दशक से बना हुआ है जिसने अपने निवेशक को हर एक टाइम फ्रेम में मोटा पैसा कमा के दिया है। एसआरएफ की बात की जाए, जितना गैस इनके कद काठी हमें देखने को मिलते हैं, मार्केट को उम्मीदें बहुत ही हाई होती है। मार्केट आवर्स में इनके नंबर्स हमें देखने को मिले और मार्केट ने गैस पॉजिटिव चीयर किया, बट नंबर्स को गैस अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट ने क्यों इस नंबर्स को थम्स अप किया है। तो जी गैस अगर आप इनके रेवेन्यू फ्रंट पे देखें ना, 3556 अगर आप देखें तो उसमें हमें उछाल देखने को मिल रही 3800 करोड़ के आसपास। चलिए गाइस, डिसेंट सी उछाल हमें देखने को मिल रही ईयरली फ्रंट पे। रही बात क्वार्टरली फ्रंट पे तो 3479 से उसमें भी दोस्तों हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रही है। बट आप सबको अच्छे से पता है कि केमिकल्स में जो पिछले कुछ समय से पिटाई हमें देखने को मिली थी, रीज़न क्या था कि उनके इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। तो जिनके एसआरएफ की बात की जाए 2768 से इस बार भी गैस एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 2848 से अगर आप देखें तो मोटा मोटी गैस हमें 3000 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका अगर हम लोग पैट के फिगर चेक करें तो वहाँ पे हमको समझ में आएगा कि सही में कंपनी ने कैसे नंबर पेश किए। तो जिनका ईयरली फ्रंट की बात की जाए 605 से उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 510 से उसमें हमें बेस केस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। हम तब बोलेंगे सर क्या सरप्राइजिंग न्यूज़ है, क्या नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसआरएफ दोस्तों एक स्पेशल केस है जो केमिकल्स में काम करती ही करती है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस में भी काम करती है और उसके संग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में काम करती है। जहाँ पे गैस दो सेगमेंट में ग्रोथ डिक्लाइन होने के बावजूद भी कंपनी ने गैस अगर प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर से बढ़ोतरी की है, ये अच्छा माना जाएगा। मैं दिखाऊंगा कि सेगमेंट वाइज कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। बट यस, ईपीएस की बात की जाए हमें ईयरली बेसिस पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, बट क्वार्टरली बेस की बात की जाए उसमें थोड़ी बहुत हमें एक सुधार देखने को मिल चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं बहुत ही सरल वे से एग्जांपल के संग आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केमिकल्स के तो बहुत सारे सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि हर एक बिजनेस थोड़ा सा अलग अलग होता है। दीपक यूनाइटेड की बात की जाए फिनॉल्स का किंग है, एसआरएफ की बात की जाए फ्लोरोकेमिकल का किंग है, नवीन फ्लोरिन की बात की जाए फ्लोरोकेमिकल में ज़बरदस्त प्रॉफिट करते हैं। तो अगर दोस्तों आप केमिकल फ्रंट से जज करें ना एसआरएफ को, आपको मज़ा आने वाला है। बिकॉज केमिकल बिजनेस की बात की जाए इसमें गैस 1572 से 2101 के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1756 से उसमें भी गैस मैसिव उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एसआरएफ को जज करें तो जिनका 33% के आसपास हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग है। बिकॉज अगर आप साइज़ देखें एसआरएफ का ना, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पैसे बना के दिए हैं। दूसरे सेगमेंट की बात की जाए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए उसमें हमें 17% के आसपास डाउन साइड देखने को मिल रहा है। रही बात टेक्सटाइल बिजनेस की, उसमें कैसे हमें 13% के आसपास स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी अगर आप जज करें कॉन्सोलिडेट नंबर्स की, ये दो सेगमेंट गैस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और ये हम लोग को पता भी थी। मैंने गैस जब स्टॉक फटाफट परसों के दिन कवर किया था, मैंने बताया भी था कि एसआरएफ के नंबर्स थोड़े बहुत दबे आ सकते हैं अगर आप इनके टेक्सटाइल बिजनेस को और फ्लेक्सिबल जो पैकेजिंग बिजनेस है उसको कंपेयर करें। बट अगर आप ओवरऑल देखें ना तो मोटा मोटी नंबर सही आएंगे, लेकिन केमिकल सेगमेंट कैसा कर रहा है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि फ्लोरोकेमिकल का जो डिमांड होता है ना गाइस, ये गर्मी के टाइम बहुत ही अच्छा हो जाता है, और इसका सबूत एसआरएफ ने दिया। तो केमिकल वाइज गाइस कंपनी ने मैसिव परफॉर्मेंस किया है, मैं बोलूँगा कि उल्टा आउट परफॉर्मेंस किया है। तो आप समझ सकते हैं कि नवीन फ्लोरिन भी गाइस ऐसे ही नंबर्स पेश करने की दावेदारी रख सकती है।
सो अगर आप देखें कैपेक्स को लेके बोर्ड की बात की जाए, एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहां पे एल्युमिनियम फॉयल इसको लेके दोस्तों कंपनी ने कमीशनिंग की थी 425 करोड़ के आसपास कैपेक्स, जो गैस बढ़ के 530 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे की वजह क्या, इंक्रीज़ क्यों हुई है? तो ऑफकोर्स गैस जो कॉन्फ़िगरेशन जो मशीन की होती है उसको आउटपुट की आवश्यकता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए, तो कंपनी ने गैस बता दी है जो पहले 425 करोड़ के आसपास कैपेक्स था एल्युमिनियम फॉयल को लेके, उसमें गैस बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी हद तक फ्रूटफुल ज़रूर होगा। तो गैस आप समझ गए होंगे क्यों नंबर्स थोड़े दबे हुए आने के बावजूद भी कंपनी के जो शेयर में ऐसा कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। पौने 3 बजे के आसपास कैसे इनके नंबर्स आए थे। और नंबर्स की बात की जाए, मुझे कैसे केमिकल फ्रंट पे तो नंबर्स बहुत ही शानदार दिखाई पड़े। अब यस, कौन से नंबर्स को अगर आप देखेंगे जिनमें लाइक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस आते हैं, बात की जाए टेक्सटाइल के बिजनेस आते हैं, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बट मेरे हिसाब से कैसे वो दोनों इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे कैसे मुझे लगता है कि ये अक्टूबर नवंबर तक उसमें भी हमें अच्छी खासी डेवलपमेंट दिखाई पड़ सकती है। तो एसआरएफ के नंबर्स को पढ़ना आसान बात इसलिए नहीं है, बिकॉज आपको समझ में आना पड़ेगा कि सेगमेंट वाइज कंपनी कैसा करती है। तो ऑफकोर्स कैसे इनके जो रेवेन्यू है ना 50 से 60% के आसपास केमिकल से आते हैं, और इसीलिए कैसे कंपनी हमेशा मार्जिन वाइज बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आप देखें मार्केट में गिरावट होती है तो ही गैस एसआरएफ गिरता है, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम की बात की जाए, चाहे वो 6 महीना की बात की जाए, साल भर की बात की जाए, आपको एसआरएफ में गैस पॉजिटिव ही दिखाई ज़रूर देगी। नहीं कि कभी नेगेटिव में कारोबार नहीं कर सकता है। कुछ कुछ ऐसे स्टैंड्स हुए थे जहाँ पे बड़े बड़े कंपाउंडिंग मशीन में थोड़ा बहुत हॉल्ट लग चुका था। बीच में तो कैसे स्टॉक गिर के 2000 के आसपास आया था। हम लोगों ने बाइंग भी करी थी, 1850 का वेट कर रहे थे इसमें और टाइटन में। टाइटन तो आया था बट ये नहीं आया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको बाइंग करने का मौका मिला, थोड़ा सा ही क्यों ना मौका मिला, उनके तो गाइस अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, बिकॉज उस लेवल से एसआरएफ अभी भी 30% अप है। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रही ना, तो एसआरएफ तो यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है। एसआरएफ में अगर आप देखें तो प्रीवियस कुछ समय से अच्छी खासी हेल्दी बाउंस बैक हो चुकी है, और मार्केट को ऐसा पता ही था कि इस बार फ्लोरोकेमिकल का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज गल्फ कंट्रीज ना दोस्तों, ये सब कंट्री अच्छा खासा लाइक पार्टनरशिप करके बैठे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। रही बात दोस्तों बहुत सारी केमिकल्स कंपनी का जो किस्मत है ना, 3 साल में और भी 4 चांद लगा सकता है अगर एक्सपोर्ट वो अच्छा करे। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि चाइना से ना लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। और ऑफकोर्स गैस इंडिया का जो इंसेंटिव्स है पीएलआई, और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है कि एक्सपोर्ट करे कंपनीज, जो आने वाले कल में गैस हमारे एक्सपोर्ट को भी ना और बढ़ा दें। तो मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी को गवर्नमेंट का जो स्कीम्स हैं उनका सपोर्ट है, और ग्राउंड लेवल पे गैस ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मार्केट साइज़ की एक बड़ी कंपनी है और बहुत ही स्टेबल ग्रुप माना जाता है, बहुत ही क्लीन ग्रुप मुझे लगता है। बिकॉज इन सब में गैस मुझे मेरे हिसाब से जब तक मुझे ज्ञान हुआ है स्टॉक मार्केट का बहुत ही पहले अरसे से, इन सब में गैस कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मैंने तो अभी तक नहीं देखा। साइज़ की बात की जाए 76,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई सेम 10% के आसपास ही फॉल में मिल रहा है। बट यस, खरीदना कहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर प्राइस ट्रेंडिंग देखें वही 32, 34, 35 के पी पे, लेकिन यस स्टॉक के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदने का मौका मिला, अच्छी कंपनी होल्ड करें। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर्स डाउन हुए, उसके पीछे की वजह देखिए कि एक सेगमेंट 33-34% के आसपास ग्रोथ विटनेस कर रहा है, जो इनके मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस हैं। यस, दो बिजनेस की बात की जाए वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज वो दोनों इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। आप जितने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स उठा के देख लें, सब में पिछले कुछ समय से गिरावट हुई है। अगर आपको दोस्तों आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक फिर से 2500 के नीचे मिले ना, एक अच्छा खासा बाइंग हो सकता है। लेकिन यस, ये गैस बाइंग लेवल कौन से टाइम फ्रेम में अच्छा होगा, मंथली और वीकली में, उसमें भी हम लोग देखेंगे। बिकॉज जब जब कैसे दूसरों का मूविंग एवरेज तोड़ता है ना, इसमें जोरदार तेजी होती है, और बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये स्टॉक आपको गिरा हुआ भाव में मिलते हैं। रही बात कैसे वॉल्यूम में भी हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैसे बहुत लोगों का जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा कि सर बाइंग कहाँ करना चाहिए। एसआरएफ को आपने बताया, हमने एनालिसिस किया, मुझे अच्छी लगी, बाइंग कहाँ करें। तो जी हाँ गैस, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए, बोलिंजर बैंड के मीडियन पे जिसका भाव अगर आप देखें 2360, अगर इस लेवल पे खरीदने का मौका मिलता है तो यहाँ पे गैस एक अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। डिस्पाइट नंबर्स में कौन सो में फॉल है, बट येस कौन कौन सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं अगर आप उससे जज करें केमिकल सेगमेंट से, तो ऑफकोर्स गैस बहुत ही शानदार और सॉलिड ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये गैस आपके लिए एक बाइंग लेवल हो सकता है। और उसके बाद गैस कभी भी ये स्टॉक ना और यहाँ से 160 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, बिल्कुल पैनिक नहीं करिएगा। बिकॉज ये सब स्टॉक गैस हमेशा बाइंग लेवल पे नहीं आते, और जब मार्केट में ट्रेमेंडस प्रेशर होता है, फॉल होता है, तभी खरीदने का मौका देते हैं। तो इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करके बैठे हैं, 5%, 4%, 6% की इवन के आसपास खरीदने का मौका मिला है, और एवरेजिंग अच्छी है, तो इसको आप होल्ड करें। बिकॉज जब जब गैस ओवरसोल्ड जोन आया है, तब तब मैंने एसआरएफ को, टाइटन को, पॉलीकैब को
अच्छे खासे बाइंग जोन पे आपको ज़रूर बताया है, तो ये कंपनी अच्छी है। आपको नंबर्स कैसे लगे बताइएगा, बिकॉज नंबर्स थोड़ा सा पढ़ना ट्रिकी है, बिकॉज इनके जो कौन नंबर्स है ना, उसमें अलग अलग सेगमेंट है। मैंने कहा केमिकल सेगमेंट जो इनका मेन बिजनेस है उससे एनालिसिस किया है। बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे कि सर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है टेक्सटाइल में और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से गाइस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में निवेश करते हैं ना, तो बहुत सारे अलग कंपनीज हैं। पॉलीप्लेक्स है, ये सब है, लेकिन ये अगर आप टेक्सटाइल में भी करते हैं तो रेमंड्स है, ये सब है। तो अगर आपको केमिकल्स में इंटरेस्ट है, फ्लूइड केमिकल के बिजनेस में, जो गाइस एक बहुत बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस है, इसलिए गाइस तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक बार बार कोशिश कर रही है कि उस सेगमेंट में घुसा जाए। तो कंपनी ने गाइस मेरे हिसाब से डिसेंट नंबर पेश किया और मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है ना, वो पॉजिटिव नोट पे ही है। तो प्लीज़ अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।